हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पारुल और आप देख रहे हैं गुड वाइब्स विद पारुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम अपना भाग्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हेल्प से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। हम अपने अपने डेस्टिनी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, एक अलग सा मोड दे सकते हैं। तो जानिए, आइए जानते हैं कि कैसे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है? जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, तो एस्ट्रोलॉजर एक कुंडली बनाते हैं, एक जन्म पत्रिका बनाते हैं। कुंडली किस बेस पे बनती है? हमने पिछली जो लाइफ थी हमारी, उस लाइफ में हमने क्या कर्म किए हैं, उस बेस पे हमारी ये न्यू लाइफ डिसाइडेड होती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और वो गलत नहीं होती, वो सही होती है। लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि मतलब हम उस चीज़ों में, दोनों में मैं आपको फर्क बता देती हूँ। तो आपने जो कुछ भी किया था उस लाइफ में, आपने क्या अच्छे बुरे कर्म किए थे, क्या पेंडिंग रह गया है, उन चीज़ों पे आपका वो जो क्लोजिंग होता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ अकाउंटिंग लैंग्वेज में, क्योंकि मैं एज अ अकाउंटेंट वर्क करती हूँ, तो मुझे अकाउंटिंग मतलब लैंग्वेजेस में बात भी कर सकती हूँ मैं। जैसे अभी हम पूरा साल, 1 अप्रैल जो होता है अकाउंटिंग में, वो एक न्यू ईयर होता है। 1 अप्रैल तो 31 मार्च, हमने क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काम किया है, वो हमारा 31 मार्च का क्लोजिंग होता है। जितना मतलब किससे लेना देना बाकी रह गया है, क्या हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो सब क्लोज होता है। जो कि 1 अप्रैल नेक्स्ट वाले ईयर में वो ओपनिंग बैलेंस में जाता है। मतलब उस हिसाब से, उस 31 मार्च के क्लोजिंग के हिसाब से हम अपना न्यू ईयर चलाएंगे, क्या हो रहा है। तो ऐसे ही कर्म से हमारा पीछा तो नहीं छूटता है। जो लिखा है वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम उन्हीं बातों को लेकर हमेशा बैठे रहते हैं कि हमारी कुंडली में ये लिखा है, हमारी जन्म पत्रिका में ये लिखा है, हमारे एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया है, तो उससे हम अपना ये नेक्स्ट वाला भी साल है ना खराब कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कैसे वर्क करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फंडा है, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बिलीफ सिस्टम रखोगे, वो चीज़ें आपके रियलिटी में आएगी। यूनिवर्स कहते हैं कि आप जो भी सोचोगे, जो मैं आपको कुछ मना नहीं करता हूँ, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप यूनिवर्स में वाइब्रेशन भेजोगे, वो चीज़ें मैं आपके पास लाकर रियलिटी में दे दूंगा। तो उसमें हम कैसा करते हैं ना, इतनी सारी इसमें तो टेक्निक्स है ना भर भर के। अगर हम पानी पी रहे हैं तो वाटर टेक्निक कर सकते हैं, मतलब अपनी हम हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं कि वाटर में अफर्मेशंस बोल सकते हैं। नहा रहे तो भी कर सकते हैं, खाना खा रहे तो भी हम अफर्म्स कर सकते हैं। मतलब इतना ईजी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है ना, कि वो जो हमारे कर्मा वाली सिचुएशंस है, जो हमारी डेस्टिनी, जो हमारी कुंडली बनी है ना, वो सिचुएशन को हम कैसे फेस करके क्यों कैसे निकल जाएंगे ना, वो पता भी नहीं चलेगा। इतनी अच्छी लाइफ हो जाती है। तो देखिए, जो हमने कर्मा किए हैं वो तो हमें फेस करना ही है। कर्मा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से ये चलता है। लेकिन एटलीस्ट जब हम अपने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, निगेटिव चीज़ों से बचा के रखते हैं, तो एटलीस्ट जो हमारी नेक्स्ट वाली लाइफ है, जो हमारा नेक्स्ट वाला ईयर है, वो तो बेटर बना सकते हैं। कैसा होता है ना, एक बार है ना, मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिली। उस टाइम पे मतलब मेरी भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है ना, मेरी कुंडली में कुछ ग्रहों की प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया, मतलब सब कुछ बताया ऐसा ऐसा है। लेकिन वो भी थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ें मानते थे। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि आप किसी भगवान पर श्रद्धा रखते हो जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो? तो मैंने बोला जी हाँ, मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मतलब उनके बिना मैं कुछ नहीं, मैं ऐसा फील करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऑलवेज उनसे प्रे करते रहती हूँ कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा है ना उनसे एक अलग ही अटैचमेंट है। मुझे ऑलवेज मतलब हनुमान जी, हनुमान जी, मतलब मैं उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा मानती हूँ। तो मैंने उन्हें बताया जी हाँ, मैं हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा मेरी श्रद्धा है। तो उन्होंने क्या कहा ना, जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, हमेशा उन प्रॉब्लम्स को लेकर अपने डेस्टिनी, जो आपकी कुंडली है, उन चीज़ों को मान के ऑलवेज आप ये उनको बताते मत रहिए कि देखिए देखिए प्रभु, इतनी बड़ी मेरी प्रॉब्लम है, यूनिवर्स देखिए मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ में नहीं। बल्कि उल्टा कीजिए, अपनी तकलीफ और अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए कि मेरे भगवान कितने बड़े हैं, जिन पे मेरी श्रद्धा है, जो मेरे साथ है, वो कितने बड़े हैं। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपकी वो प्रॉब्लम्स है ना एकदम छोटी सी हो जाती है, और वो यूं चली जाती है। मतलब आप उनको फेस ऐसे कर लेते हैं ना, वो मोमेंट को, वो सिचुएशन को, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब खत्म हो गई और आप कब वापस से अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा कर सकते हो। वो बात है ना, मैंने मेरे मन में रख ली कि अब है ना, मैं कभी भी ना प्रॉब्लम्स को लेके, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है, जब जिंदगी मिली है तो थोड़ा बहुत तो चलते रहता है, तो उनको लेके बैठना नहीं है। तब से है ना मेरी लाइफ, जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई ना, मतलब इतनी ब्यूटीफुली कि मैं अब निगेटिव बातों को सोचती ही नहीं हूँ। ठीक है, वो है तो है, लेकिन हम उन बातों को लेके अपनी आगे की लाइफ क्यों खराब कर रहे हैं? तो ऐसे, तो उससे है ना, समझो अभी कुंडली में किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि भाई शादी नहीं हो सकती, कुछ तकलीफ है ये, या ग्रहों की प्रॉब्लम है, आपकी शादी नहीं हो सकती। अगर वो चीज़ें हम मान के बैठ जाए कि अरे हमारी कुंडली में लिखा है शादी नहीं हो सकती,
तो सच में नहीं होगी। हम हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज भेज रहे हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है हमारी कुंडली में। लेकिन अगर उसके बजाय हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई एक छोटी सी टेक्निक ली, जो भी हमें पसंद है वो टेक्निक्स को ले लीजिए। पहले ये डिसाइड कर लीजिए प्रॉब्लम कितनी, मतलब क्या आपको मैनिफेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है, लॉन्ग टर्म अभी समझ लो मुझे IAS IPS बनना है, तो वो तुरंत तो बन नहीं जाएंगे कि स्क्रिप्टिंग कर दिया, विजुअलाइजेशन कर लिया तो बन गए, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें कोई लॉन्ग टर्म टेक्निक देखनी पड़ेगी, सिर्फ स्क्रिप्टिंग हमें डेली से करना पड़ेगा। तो वैसा पहले आप देखिए कि आपको ये चीज़ें कितने दिन में करनी है। तो कोई भी एक टेक्निक लीजिए जो आपको बहुत पसंद हो और 21 दिनों तक उसे फॉलो कीजिए। मतलब आप लिखिए। और 21 दिनों तक क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि 21 दिनों में है ना हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो एकदम बिलीव कर लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये एकदम से बिलीव दिलाना होता है कि ये जो चीज़ों के लिए मैंने स्टार्ट किया था ना, ये जर्नी, ये टेक्निक, वो चीज़ मुझे मिल गई है, थैंक यू। तो 21 दिनों में ना हमारा मन अपने आप ये कहने लगेगा। अगर आपने ये बहुत अच्छे से टेक्निक की है तो 21 दिनों के बाद हमारा मन अपने आप ये कहेगा कि बस हो गया, चीज़ मुझे मिल गई। वो खुशी, वो मतलब एकदम सुहाना सा पल आप फील करेंगे कि अरे हाँ, मतलब जो शादी मैनिफेस्ट कर रहा है वो बोलेगा वाह मेरी इस पर्सन के साथ शादी हो गई। अगर आप कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा है नहीं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मतलब मैं बहुत ही ब्यूटीफुली, मेरी फैमिली की मर्जी से मैंने शादी कर ली है, मेरी शादी हो गई है, बहुत ज़्यादा खुश है हम दोनों की लाइफ। तो मतलब आप जब ये 21 दिनों तक करते हैं ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी इजीली आ जाएंगी ना कि आप खुद में विश्वास नहीं कर पाएंगे। मतलब कितनी ब्यूटीफुल हो गई है मेरी लाइफ, कितनी मेरी विश कितनी जल्दी कैसे पूरी हो गई। मतलब आप अपने आप में एकदम एक्साइटेड रहेंगे। बट उन 21 दिनों तक आपको अपनी वो विश से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट, मतलब वो वाली बात याद नहीं रखनी है कि अरे मेरी कुंडली में तो ऐसा लिखा था, क्या मेरे को ये वाली विश मिलेगी। ऐसा डाउट अगर आ गया ना तो खत्म, मतलब वो मेहनत पूरी खराब हो गई। आपको वापस से वो चीज़ें, क्योंकि ये टेक्निक 21 दिनों तक हम इसलिए करते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव जाए, ये मैसेज जाए कि वो चीज़ मुझे मिल गई है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपको सच में मिल जाती है। तो इस तरह से है ना, जो हमारे कर्म है, कर्मा तो हमें फेस करने पड़ेंगे, लेकिन हमने अपनी डेस्टिनी जो उसमें लिखा है कि नहीं हो सकती है, प्रॉब्लम है आपकी शादी में, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें ला ला के हमने वो प्रॉब्लम को हटा दिया और अपनी लाइफ हमने थोड़ी सी बदल ली। और जितना ही आप ये बिलीफ सिस्टम के साथ करते हैं, जितनी ही खुशी से, जितना ही मतलब पावरफुल बिलीफ रखते हैं ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ पूरी डेस्टिनी बदल सकती है। ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज़ें की है और मैंने खुद में आजमाया है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जब आप कोई भी टेक्निक करते हैं तो आप उसमें विजुअलाइजेशन ले सकते। विजुअलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल टेक्निक है। विजुअलाइजेशन का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। कैसा होता है ना, जब हम रात में सोते हैं या फिर सुबह उठते हैं तो हमें ना उन चीज़ों को फील करें, वो मोमेंट को हम अपने अपने माइंड में ना एक इमेजिनेशन वाली दुनिया बना ले, जैसी हम वो लाइफ चाहते हैं वैसा हम देखें। आंखें बंद करके हम वो फील करें, मेडिटेशन में वो चीज़ें हम देखें। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। वो चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी फास्ट, इतनी जल्दी अट्रैक्ट होंगी ना कि मतलब आप खुद शॉक्ड रह जाएंगे। तो ज़रूर से आप ये टेक्निक्स को अपनाइए और आप ये डाउट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम अपनी डेस्टिनी को कैसे बदल सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, बाय बाय।